आज वो मिशन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और मुसलमानों का बच्चा बच्चा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से बेदार हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अब कोई इस तरीके से जुर्रत करेगा माज़अल्लाह हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की, तो हज़रत मोइनुल मशाइख की सदारत में जो बोर्ड बना है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड, उसके ज़रिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड और रज़ा अकादमी के प्रतिनिधिमंडल ने की ज़ियारत। ख्वाजा साहब के उर्स में दरगाह ज़ियारत कर मुल्क में अमन चैन की मांगी दुआ। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफी अल जिलानी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड और रज़ा अकादमी के संस्थापक अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में चादर पेश की। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने देश में शांति और कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारियों के खात्मे के लिए भी दुआ मांगी। उन्होंने बताया कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन इससे जुड़े कानून का बिल देश की संसद में पेश होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द पैगंबर मोहम्मद बिल पास करे। वहीं अब्दुल वाहिद चिश्ती उर्फ अंगारा शाह ने भी बिल पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि हमें विश्वास है कि भारत सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी। बिल पास होने से देश की गंगा जमनी संस्कृति मजबूत होगी। उन्होंने ख्वाजा साहब के उर्स के दौरान लागू नाइट कर्फ्यू को भी सरकार से समाप्त करने की मांग की है, ताकि उर्स पुरसुकून संपन्न हो सके और अकीदतमंदों की आस्था और हाजिरी पूरी हो सके। प्रतिनिधिमंडल में सैयद जामी मियाँ, इरफान चिश्ती रिजवी, सैयद नूर मियाँ आदि साथ रहे। बोर्ड जो है वो गुज़िश्ता साल कायम हुआ और उस तहरीक की इब्तिदा बारगाह गरीब नवाज से हुई और इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख़ को उसका जश्न यौम तासीस जो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड का मनाया जाएगा। और बारगाह गरीब नवाज से जो मिशन शुरू किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मिशन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और मुसलमानों का बच्चा बच्चा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से बेदार हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अब कोई इस तरीके से जुर्रत करेगा माज़अल्लाह हुज़ूर की शान में गुस्ताखी की, तो हज़रत मोइनुल मशाइख की सदारत में जो बोर्ड बना है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड, उसके ज़रिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आपके साथ कौन कौन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के सदर और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के सदर और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जाद नशीन हज़रत सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ साहब की सदारत में हम लोग यहाँ पर बम्बई के सैकड़ों लोग हाज़िर हुए हैं। और फिर हज़रत के साथ कचोच शरीफ के एक शहज़ादे हज़रत जामी मियाँ साहब हैं और यहाँ पर हज़रत वाहिद मियाँ साहब चिश्ती, हज़रत इरफान मियाँ साहब चिश्ती, ये तमाम लोग जो हैं इस मिशन में कदम ब कदम हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरपरस्ती में ये मिशन पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह फैलेगा। क्या खास संदेश है जो आज आप देंगे यहाँ दरगाह से? हम यहाँ से यही अर्ज़ करना चाहेंगे कि बारगाह गरीब नवाज में ये एक ऐसा दरबार है कि जहाँ पर हर कौम के लोग हाज़िर होते हैं और अपना नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। लिहाजा यहाँ से अमन की बात की जाती है और इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात की जाती है। लिहाजा हमारा यही कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के ताल्लुक़ से तमाम लोग बेदार रहें और जब भी इस पर किसी किस्म का कोई हमला हो तो तमाम लोग मुत्तहिद होकर इसका जवाब दें। है सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चांद दिखाई देने के बाद ही तमाम रसूमात शुरू हो जाएंगी। इसके लिए बराबर हम राजस्थान सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी राब्ते में थे और इसी उम्मीद पर थे। लोग जो हमसे पूछ रहे थे कि आस्थान में क्या रहेगा, मामला किस तरह रहेगा, हमने अपने लेटर में भी लिखा है कि जो रात की रसूमात में होती है उसमें उर्स में शरीक होने वाले ख़ास तौर उलमा और मशाइख उस रस्म में शरीक होते हैं।
लिहाजा रात का किसी तरह का कर्फ्यू नहीं रहना चाहिए। और ये जो गाइडलाइन नहीं की है ये उर्स पे किसी तरह की पाबंदी इस पर रहेगी तो उसको हम निज़ाम नहीं कर पाएंगे। आज भी कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की है, वो तमाम हालात से वाक़ रहा है कि जब बीमारी ख़त्म हो गई, किसी नाम की रह गई है, आने वाले पहुंच गए हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे सुन्नी जमीयत बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब और क्या नाम आपके रज़ा कमेटी के सरबराह सैयद नूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने मालूमात की और यहाँ सब लोगों को बताया कि सरकार की गाइडलाइन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। संडे कर्फ्यू था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन रात की कर्फ्यू अभी बाकी है। लिहाजा लोग बेताब हैं उसके लिए, जिसके लिए हमें कलेक्टर साहब को आगाह कर दिया है कि कोई आगे बढ़े लोग, उससे पहले हम इस पर गौर कर लें ताकि किसी को बोलने का मौका नहीं मिले। हम सरकार के साथ, प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आवाम को इनकी इश्क और मोहब्बत में जिस तरह का आते हैं, जो तकलीफ़ उठा के आते हैं, उनको हम ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते। लिहाजा रात का कर्फ्यू बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और जिस तरह हाजी दरबार में लोग दिया करते थे, उसी अक़ीदत और मोहब्बत से हर मज़हब व मिल्लत के लोग, यहाँ किसी को इख्तलाफ नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि दरगाह क्यों खुली है, फला जगह खुली है, मार्केट क्यों खुला है। यहाँ सब लोग राज़ी हैं, हर मज़हब मिल्लत के लोग राज़ी हैं कि सरकार गरीब नवाज़ का उर्स होना चाहिए। लेकिन सरकार से हम यही अपील करते हैं कि आप भी चादर लेके पेश आएंगे। मैंने सुना है कि 3 तारीख को CM साहब की और 5 तारीख को सोनिया जी की चादर आ रही है। तो जब वो चादर लेकर आ रहा है तो मैं समझता हूँ तमाम गरीब और ज़ाहिरीन की चादर भी जो है उन्हें उसी दिल और मोहब्बत से पेश करनी चाहिए जिस तरह सबने पेश किया। लिहाजा आज भी कुछ जलसे की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कहा है इनसे कि अभी उस वक्त तक जब तक सरकार की दूसरी गाइडलाइन नहीं आ जाए, 1 दिन का वक्त है। अगर सरकार ये फैसला कर ली तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसी तादाद में, जिस तरह हम सुनना है कि बसें रवाना हो गई हैं और रास्ते में कहीं रोक टोक नहीं है, रास्ते खुले हुए हैं, तो आने वाले सैलाब को किसी तरीके से नहीं रोका चाहता है। चाहे हम कितना भी, हम या प्रशासन कितना भी इंतज़ाम कर ले, लेकिन इस सैलाब को, इस अक़ीदत के सैलाब को हम नहीं रोक सकते।